चलो आप देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल को मैं ऐसे फेंक रहा हूं और ये ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है। यहां पर एक पॉइंट मार के ए पॉइंट, आप ऐसे लिखो ए, ये बी, ये सी और ये डी। बी और सी एक ही पॉइंट है, मतलब एक ही हाइट पर है। कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा हूं? यू वेलोसिटी से। इसकी बी की हाइट है h और मुझे क्या गिवन है? ए से बी तक जाने में इसको समय लगा t1 और ए से सी तक जाने में इसको समय लगा t2। मतलब यहां से यहां तक जाने में इसको समय लगा t1 और यहां से पूरा घूमने में आने में इसको समय लगा t2। ठीक है, बी और सी एक ही हाइट पर है, मतलब एक ही पॉइंट मान सकते हो। तो मुझे फाइंड करना है कि इसकी h कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, u कितना होगा इन टर्म्स ऑफ t2, t1 एंड t2। फाइंड h max and u in terms of t1 and t2। t1 और t2 के टर्म्स में ये फाइंड करना है हमको। ये आपका हो गया h max। a से b तक c तक जाने का टाइम है t2 और a से b तक जाने का टाइम है t1। तो c से d तक आने का टाइम भी क्या होगा? t1 होगा। तो अगर मैं पूरे टाइम को जोड़ दूं t2 प्लस t1 तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा? दैट इज टोटल टाइम ऑफ लाइट। टोटल टाइम ऑफ लाइट हो जाएगा t1 प्लस t2। टोटल टाइम ऑफ लाइट पड़ेगा तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल आएंगे, दैट इज t1 प्लस t2 का हाफ। मतलब ऊपर जाने में इसको यहां तक जाने में t1 प्लस t2 बाई 2 लगेगा और ऊपर से वापस नीचे आने में भी इसको t1 प्लस t2 बाई टाइम लगेगा। तो मैं यहां से डिसेंट का मोशन कंसिडर कर रहा हूं। इस टॉप पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? u 0 होगा। ठीक है, तो u 0। तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है? टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद है मुझे, दैट इज होता है अंडर रूट 2h बाई जी। h की जगह पे h मैक्स आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ डिसेंट का, ऊपर से नीचे आ रहा है। टाइम ऑफ डिसेंट रख दो यहाँ पे t1 प्लस t2 बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2h मैक्स बाय जी का अंडर रूट। स्क्वायर कर दो तो आपको h मैक्स निकल जाएगा। स्क्वायर कर देंगे h मैक्स इक्वल टू हो जाएगा t1 प्लस t2 बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू जी बाई 2, यही होगा। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा? h मैक्स। h मैक्स निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे u, निकालते हैं u कितना होगा? तो जितना v होगा यहां पर वही u होगा। ग्राउंड पे जो वेलोसिटी आएगी टकराएगी वही आपका u होगा। तो ग्राउंड पे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं हम लोग, उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। v बराबर क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh मैक्स। h मैक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे। v बराबर 2g, h मैक्स कितना आया? t1 प्लस t2 बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू जी
बाय 2। देखो क्या क्या कट जाएगा, यहां से 2 से 2 कट गया, जी का स्क्वायर, तो v इक्वल टू हो जाएगा जी T1 प्लस T2 बाय 2। यही आपका क्या होगा, u होगा। यही आपका क्या होगा, u होगा, जी T1 प्लस T2 बाय 2। तो आपको u पता चल गया, आपको टाइम पता है, यहां पर T1 समय लग रहा है B पॉइंट तक पहुंचने में, तो आप ये h निकाल सकते हो। h बराबर डिस्प्लेसमेंट, आप चाहो तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लो अब, या नेगेटिव लोगे? पॉजिटिव। चलो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है, ये होता है। तो मैं इस पॉइंट से ऊपर जा रहा हूं, मुझे टाइम पता है T1, डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि T1 समय में h, तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था h, इनिशियल वेलोसिटी u, T1 माइनस हाफ g T1 का स्क्वायर, यही होगा। u की वैल्यू रख दो, u कितना है, g T1 प्लस T2 बाई 2, पॉजिटिव में क्योंकि ऊपर है। h बराबर g T1 प्लस T2 बाई 2 इंटू T1 माइनस हाफ g T1 का स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, h इक्वल टू हो जाएगा g T1 इंटू T2 g T1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस g T1 इंटू T2 बाई 2 माइनस हाफ g T1 का स्क्वायर, तो माइनस जी हाफ जी T1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, g T1 T2 बाई 2, g T1 T2 बाई 2, तो h आ जाएगा आपके पास हाफ g T1 इंटू T2। ठीक है, सारी टर्म्स आ गई T1 T2 के टर्म्स में। From the same height. How long after the beginning of motion of the first body is the distance between the twice the distance at the moment the second body start to fall? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन है, किसी हाइट से एक बॉल को मैंने थ्रो किया, रिलीज किया ना, ये नीचे आएगा, 2 सेकंड के बाद सेम हाइट से 2 सेकंड लेटर, 2 सेकंड के बाद वापस मैंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक है, ये यहां पर कहीं पहुंच गया होगा और ये यहां पर ही है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज करो इनके बीच में डिस्टेंस है x, तो कितने समय बाद इनके बीच की डिस्टेंस 2x हो जाएगी? कितने समय बाद इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। पहले तो ये निकालो कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। इनके बीच की डिस्टेंस अभी कितनी है, अगर एक बॉडी को थ्रो करता हूं मैं, तो दो सेकंड में वो कितनी नीचे चली जाएगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस टी मुझे पता है, ठीक है, मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूं इस बार, कोई दिक्कत नहीं। टी आपका 2 सेकंड है, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया यहाँ पे, 5 इंटू 4 दैट इज 20 मीटर। तो अभी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। मुझे फाइंड करना है कि कितने टाइम बाद इनके बीच की डिस्टेंस 40 मीटर हो जाएगी।
तो हम लोग लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट आफ्टर टी सेकेंड लेटर जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 2 टाइम्स हो जाएगी 20 मीटर का, दैट इज 40 मीटर। ठीक है, तो पहले वाले बॉडी के लिए मोशन बनाओ। ये टाइम कहां से लिया, किसके मोशन, किससे टी सेकंड लिया मैंने, पहले बॉडी को जब थ्रो किया उसके बाद, क्योंकि हमें टाइम कहां से निकालना है कि पहले बॉडी को जब थ्रो करोगे उसके बाद कितने समय बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस 40 मीटर हो जाएगी। तो मैंने मान लिया टी सेकंड, ये किसके समय बाद, पहले वाले बॉडी के बाद, जो पहली वाली बॉडी फेंकी उसके टी सेकंड के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। तो पहले वाली बॉडी के लिए करूंगा मैं एस ए, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एस ए इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी, जी की जगह 10 लूंगा, टी स्क्वायर। दूसरा बी बॉडी के लिए, अब बी बॉडी के लिए समय क्या रहेगा, 2 सेकंड के बाद इसको रिलीज कर रहे हैं, तो इसके लिए समय 2 सेकंड कम हो जाएगा या 2 सेकंड बढ़ जाएगा, 2 सेकंड कम होगा, 2 सेकंड बढ़ जाएगा, बढ़ना रहेगा, 2 सेकंड कम हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस हाफ जी की वैल्यू 10, इसके लिए समय हो जाएगा t-2, क्योंकि 2 सेकंड के बाद इसको रिलीज कर रहा हूं मैं। ऑब्वियसली एस से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एस बी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी एस ए माइनस एस बी, हाफ 10 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा टी स्क्वायर माइनस t-2 का होल स्क्वायर। एस ए माइनस एस बी कितना है आपका, ये होना चाहिए 40 मीटर, तो 40 लिख दोगे आप यहाँ पे, 40, 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी दैट इज t प्लस t-2, और दूसरा t-t+2, t से t कैंसल, 5 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, 5 8 जा 40, t प्लस t 2t, 8 इक्वल टू 2t-2, तो 2 बाहर ले लो, अंदर बचेगा t-1 और एक 2 यहां पर पहले से ही है, तो 2 2 जा 4, ये 2 आ जाएगा इधर, तो t इक्वल टू आ जाएगा 3 सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड आया, 3 सेकेंड के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस 40 मीटर हो जाएगी। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। A stone is dropped into well in which the level of water is h below the top of the well. If v is the velocity of sound, the time t after which the splash is heard is given by, कितने टाइम बाद मुझे उस पानी की आवाज सुनाई देगी। हाँ, चलो, हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है, वेलोसिटी v दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है t, बस साउंड नहीं। मतलब एक वेल है, एक कुआं है, हाँ, इसमें वाटर है, नीचे कितने हाइट पर, हाइट दे रखी है क्या, बोला है द वाटर इज h बिलो द टॉप ऑफ द वॉल। h, यहां से एक पत्थर को रिलीज कर रहा हूं, पत्थर जा रहा है, पानी में टकरा रहा है, फिर क्या होगा, पानी में से आवाज निकलेगी, अब यहां से साउंड जाएगा ऊपर, तो साउंड पे ग्रेविटी वर्क नहीं करती, साउंड की वेलोसिटी कितनी है v, यस सर।
v वेलोसिटी। तो कितने टाइम बाद मैंने पत्थर गिराया, कितने टाइम बाद मुझे आवाज सुने दो। तो देखो टाइम कौन सा, पत्थर नीचे जाएगा फिर ये ऊपर आएगा। Yes. तो पत्थर को नीचे जाने में कितना समय लगेगा, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। क्या हो जाएगा, √2h/g। पत्थर को नीचे जाने में समय, साउंड को ऊपर आने में समय। साउंड को ऊपर आने में कितना समय लगेगा, साउंड पे ग्रेविटी वर्क नहीं करती। तो साउंड v वेलोसिटी से आ रहा है, h हाइट है, तो साउंड का वेलोसिटी t1 मान लो इसको, दैट इज h/v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम कितना हो गया, td प्लस t1 या ts लिख लो इसको, दैट इज साउंड की स्पीड, साउंड का टाइम, td प्लस ts दैट इज √2h/g प्लस h/v। ठीक है, ये समय होगा, आवाज को इतने समय बाद हमको सुनाई देगा।